All of you get ready for Hindi class? Ready? Okay, student. Today we are going to study about Kriya. Do you know what is Kriya? Let us check. Then here in the picture, can you see some Kriyas are going on there? Okay, dear student. वर्षा हो रही है. It's not. Can you see? Yes, listen. बच्चे नहा रहे हैं. वे कागज की नाव बना रहे हैं. नाव पानी पर तैर रही है. Then can you see some sounds are in रंगीन? Yes. वर्षा हो रही है. हो रही है. नहा रहे हैं. बना रहे हैं. तैर रही है. इट्स नॉट. ऊपर के वाक्यों में आए रंगीन शब्दों हो रही है, नहा रहे हैं, बना रहे हैं तथा तैर रही है. शब्द समूह विभिन्न कार्यों के करने और होने के बारे में बता रहे हैं. ये सभी क्रिया शब्द है. ये सभी क्रिया शब्द है. जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं. व्हाट इज क्रिया? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाता है. इस वर्ब. व्हाट इज क्रिया? डोंट यू गेट? इट इज वर्ब. Don't you get me? Yes. Then now let us do this exercise. Then you will get more ideas. क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए और लिखिए. चुनमुन झूला पार्क में खेलने जाता था. What is क्रिया here? Yes. खेलने जाता था. What is क्रिया? खेलने जाता था. In the next sentence, what is? मिंटू की बात सुनकर चुनमुन के मुंह में पानी आ गया. मुंह में पानी आ गया. What is verb here? आ गया. Okay. चुनमुन अपने दोस्तों मिंटू और पप्पन से बातें कर रहा था. यस, वर्ब इज हियर. बातें कर रहा था. मेरी नानी ने एक कहानी सुनाई थी. सुनाई थी क्रिया. उन्हें भी अच्छी बातों में खुशी मिलती है. मिलती है क्रिया. ओके. द नेक्स्ट सेंटेंस. व्हाट इज क्रिया हियर? आम का बूढ़ा पेड़ सुंदर सुंदर हंस रहा था. सॉरी, आम का बूढ़ा पेड़ खुदर खुदर हंस रहा था. यस, हंस रहा था. वेरी गुड. देन नाउ डिड यू गेट सम आइडिया अबाउट द वर्ब? यस. व्हाट इज क्रिया? क्रिया शब्दों से किसी कार्य के करने, then doing some activities होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहलाते हैं. क्रिया is the verb. Every time in Hindi, क्रिया will be in the end of the sentence. It's not. Yes. Next exercise. दिए गए क्रिया शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए. May use the given verbs in sentences. Yes. गया. Can you? Yes. पपन बगीचे में गया. आमिर स्कूल में गया. सफन पार्क में गया. It's not. गया mean went. आए. Can you? उसके दोस्त पपन और इंद्र भी आए. उसके दोस्त पपन और इंद्र भी आए. सुनाई. पेड़ को आवाज सुनाई
पढ़ रही थी. पेड़ को आवाज सुनाई पढ़ रही थी. सुनाई is not. Yes, what is the word meaning of sunna? Hearing. Next one, जाता. वह रोज बगीचे में जाता था. वह रोज बगीचे में जाता था. नेक्स्ट किया. उसने अपने काम पूरा किया. यस, यू कैन राइट डाउन योर ओन सेंटेंस. ओके, ट्राई टू मेक अनदर सेंटेंसेस. खाए. दोनों दोस्तों ने खूब आम खाए. इट्स नॉट. नेक्स्ट वन, र का प्रयोग वाले 3 शब्द लिखिए. Write 3 words similar to the words given. Park. Same one? Yes. Arpan, Garv, Sharm. Next one. Qadr. Yes. Kram, Ugre, Pradhan. Yes. Truck, Rashtra, Truck, Drum. Yes. विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए. Opposite words. Can you? बेड़ा, छोटा. मीठा, हंसना, रोना, सुख, दुख. मीठा, तीखा, सुंदर, असुंदर. भीतर, बाहर. नाराज, खुश. बढ़िया, छोटिया. प्यार, नफरत. ओके, नेक्स्ट वन. चित्र को ध्यान दीजिए और उस पर 5 वाक्य लिखिए. कैन सी द पिक्चर? Yes, can you make some sentences? Yes, try. यह पार्क का दृश्य है. बच्चे झूला झूल रहे हैं. एक लड़की झूले से सरक रही है. 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. पेड़ों से पार्क फल कर रहे हैं. It's not. There are many fruits in the trees, no? Yes. Then student, this part over, you have to write down this all work. Okay? Yes. Hello my dear student. Today we are going to study about verb. Then now all of you get ready for studying verb. Are you ready? Yes. Then what is verb? We have studied in the last class, in 4th standard class. It's not. Yes, let's repeat. जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं. Don't you see the picture? Yes. What is going on there? What are the verbs are here? कुत्ता भौंक रहा है. पक्षी उड़ रहे हैं. मैंने खाना खा लिया है. It's not. Now let us do this exercise. Then you will get more ideas. उचित क्रिया शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए. नागप्पा शांत होकर डैश है, पढ़ रहा है. शांत होकर पढ़ रहा है. बच्चा भूख से डैश है, रो रहा है, हंस रहा है, नाच रहा है. यस, भूख से रो, विल नॉट हंस. देन मानंद पुस्तक डैश है, मनन पुस्तक पढ़ रहा है. मनन पुस्तक पढ़ रहा है. नेक्स्ट, जमीन पर गिरते ही मिट्टी का दीपक टूट गया. इट्स नॉट. नेक्स्ट वन, मूल धातु में शब्दांश जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बताइए. जा प्लस कर जाकर, पढ़ प्लस कर पढ़कर, लिख प्लस कर लिख कर. डोंट यू गेट? धातु में शब्दांश जोड़कर. व्हाट इज क्रिया धातु हियर? जा, पढ़, लिख, घा. देन शब्द कर, पढ़ कर, लिख कर, घा कर. नेक्स्ट सेट, चल प्लस था चलता. इट्स नॉट. देन सो प्लस था
सोता, रो प्लस ता, रोता, hams plus ta, hamsta. Then you get, yes, what is verb? What is क्रिया? जिन शब्दों से किसी कार्य का करने या होने का पता चले है उन्हें क्रिया कहते हैं. क्रिया is the verb. What is next tell here? जिन शब्दों से क्रिया का होने का समय की जानकारी मिले उसे क्रिया का काल, समय, टेंस कहते हैं. डोंट यू गेट? जिस शब्दों से क्रिया के होने समय की जानकारी मिले उसे क्रिया का काल, मीन क्रिया का समय, मीन टेंस. ओके, टेलिंग द टाइम ऑफ द वर्ब. कल विद्यालय बंद था, बंद था, था. डोंट यू गेट? डोंट यू सी दिस इन रीडिंग? यस, धादी दे टेसस भूतकाल, पास्ट टेंस, बीते समय की जानकारी. इन द नेक्स्ट पिक्चर में पढ़ रहा हूँ. यस, what type of tense here? काल here. यस, वर्तमान काल, अभी चल रहे समय की जानकारी. देन मैं अपने नाना के घर जाऊंगा, जाऊंगा, भविष्य काल, इसमें अपने आने वाले समय की जानकारी. यस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, present tense and future tense. In English there are many types now. Hindi also many parts are in each tenses that you no need of study now. Anyhow, let us do this exercise. नीचे गए वाक्यों को काल के अनुसार पूरा कीजिए. राधा फिल्म देखने डैश. Yes, भविष्य काल, what types will be here? जाएगी, एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, like the steps will come in भविष्य काल. Start. तुम कहाँ भूतकाल गए थे? इनका भूतकाल में यस, दादी दे विल बी देयर. देन राम घर पहुंच रहा है, गया था, जाएगा. राम घर, वर्तमान काल, विच विल व्हाट विल यूज? यस, रहा है. बगीचे में फूल खिले, वर्तमान काल, यस, फूल खिले है. कल में मुंबई, भविष्य काल, जाऊंगा, कल में मुंबई जाऊंगा. उदाहरण के अनुसार क्रिया को बदल कर लिखिए. पढ़ रहा था, पढ़ रहा है, पढ़ेगा. कैन यू? यस. देन फर्स्ट वन past tense, भूतकाल. Now is after वर्तमान काल. Last one भविष्य काल, future tense. Can you make? Yes. पढ़, पढ़ा था, पढ़ रहा है, पढ़ेगा. चढ़, चढ़ा था, चढ़ रहा है, चढ़ेगा. लिख, लिखा था, लिख रहा है, लिखेगा. दौड़ रहा था, दौड़ा था, दौड़ रहा है, दौड़ेगा. It's not. Next one is, can you color the picture? Yes, very good. Next one, कलम और कॉपी के बीच संवाद लिखिए. Let's try. Yes. Then all types of pen. Yes. मेरे बिना, मेरे बिना, what is कलम saying here? मेरे बिना कुछ भी लिखा जाना संभव नहीं है. बुक, किताब, what is saying? यह तो सही है लेकिन तुम मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाते हो. कलम, क्या करूँगा, मेरा काम ही लिखना है. कई बार तुम्हारे कारण मेरे शरीर में छेद हो जाते हैं. कलम, ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, मेरा रूप बदल गया है, मैं पीड़ा नहीं
pahunchata. Okay, then what is still here? Kalam, kitab, dhanyavad. Then you can change your own sentence also. Other types of conversation also you can prepare. Okay, next one. Student, ab this part is finished. I think you got more idea about the verb. It's not. Dear student, now let us study again about verb. Yes, are you ready? Yes. Listen here. What are you seeing the picture? पिताजी ने चाथा खोल लिया. अचानक वर्षा की बूंदें टपकने लगी. आज वे वर्षा में भीगेंगे. बच्चों को बहुत आनंद आ रहा है. ऊपर दिए वाक्यों में रंगीन शब्द घोलिया, टपकने लगी, भीगेंगी तथा आ रहा है शब्दों से किसी भी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है. अतः ये क्रिया शब्द है. जिन शब्दों से काम के करने या होने की जानकारी प्राप्त होती है वे क्रिया कहलाते हैं. We have already studied what is क्रिया. क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं. मूल रूप को धातु. Here let us read some types of क्रिया. Okay, पढ़, पढ़ा, पढ़ता, पढ़ना, पढ़ेगा. चल, चला, चलता, चलना, चलेगा. दौड़, दौड़ा, दौड़ता, दौड़ना, दौड़ेगा. बैठ, बैठा, बैठता, बैठना, बैठेगा. रुक, रुका, रुकता, रुकना, रुकेगा. चढ़, चढ़ा, चढ़ता, चढ़ना, चढ़ेगा. Then this one you have to by heart and send me the voice. Okay, दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द जानकर लिखिए. We have already done these types. Okay, now let us do again. वह गाना गा रहा है. What is verb here? गा रहा है. रमेश छत पर कूद रहा है. Verb here, कूद रहा है. आज मौसम बदल रहा है. बदल रहा है. तुम चलकर गाना गा लो. गा लो. विनेश पढ़ने बैठ जाओ. बैठ जाओ. माम ने बेटे को भोजन दिया. दिया. It's not. Yes, very good. दिए गए क्रिया रूपों को वाक्य में प्रयोग कीजिए. चलेगा. Can you make some sentences? चलेगा. Yes, मेरे साथ मेरा दोस्त भी चलेगा. मेरे साथ मेरी पत्नी भी चलेगी. It's not like that. You have to make another sentence. रुका. कबूतर राजा शिवी की गोद में ही आकर रुका. चढ़ा. हिरण का शिकार करने के लिए शेर भी पहाड़ी पर चढ़ा. सुना. बाज की बातों को राजा ने ध्यान से सुना. बताया. बच्चों ने गुलदस्त बताया. खेल. खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं. Student, you do one thing. With the help of Google Translate or a Hindi dictionary, you have to find these all verbs meaning. Okay, yes. पढ़, चल, दौड़, बैठ, रुक, चढ़, गा रहा है, कूद रहा है, बदल रहा है, खा लो, पढ़ जाओ, भोजन दिया, दिया,
chalega, rukha, chadha, suna, banaya, khel. These all meanings you have to find and write down in the notebook. That is one homework for you. Okay, yes. Next one, कोष्ठकों में दी गई क्रियाओं के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. मैं यह पुस्तक डैश. पढ़ is the मूल धातु, then क्रिया धातु. What will we write here? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ और पढ़ूंगा और पढ़ रही हूँ पढ़ूंगी, like that. कल मैं नाना के घर जाऊंगा और गया. ओके, इन पास्ट टेंस गया. मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया और आऊंगा. मैं महेश चित्रों में रंग भरेगा. अध्यापक ने छात्रों को पाठ ने स्नो सो पास्ट टेंस पढ़ाया. ओके, नेक्स्ट पेज. स्टूडेंट लिसन हियर. क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं. Telling the time. We have already studied, no? Yes, let us repeat again. भूतकाल. क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं. जैसे कल वर्षा हुई थी. कल विद्यालय बंद था. पास्ट टेंस. यस. नेक्स्ट, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस. क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं. आज सुबह से वर्षा हो रही है. आज विद्यालय खुला है. दिस आर वर्तमान काल. नाउ भविष्य काल. क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्य काल. फ्यूचर टेंस. कल स्कूल खुला होगा. कल वर्षा अवश्य होगी. स्टर्न. यस. एंड देन जनवरी में स्कूल खुला होगा. वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर नाउ. दिस आर भविष्य मीन फ्यूचर. दिए गए काल के दो उदाहरण लिखिए. राइट two each examples. Write 2 examples of the following. Bhudagal 2. You can copy down from here itself. Bhudagal. What are the verbs we have written here? Kal varsha hui thi. Kal vidyalay band tha. You can write your own sentence also. Vartaman kal. Yes. आज सुबह से वर्षा हो रही है. आज विद्यालय खुला है. यस. भविष्य काल. कल स्कूल खुला होगा. कल वर्षा अवश्य होगी. इज नॉट. नेक्स्ट वन, क्रिया का काल भेद लिखिए. यस. कैन यू? यस. कल मेरा जन्मदिन है. यस. भविष्य काल. टुमारो इज माय बर्थडे. भविष्य. कल घर में चोरी हो गई. Yesterday happened. It happened in गई. Yes. So past tense. भूतकाल. रामना पुस्तक पढ़ रहा है. पढ़ रहा है. वर्तमान काल. कल नाना जी आए थे. भूतकाल. मैं नई कमीज लाऊंगा. भविष्य काल. लाऊंगा. मैं परीक्षा में प्रथम अवश्य आऊंगा. यस. भविष्य काल. मेहमान शाम तक आएंगे. भविष्य काल. अध्यापिका पढ़ रही है. वर्तमान काल. वेरी गुड. ओके स्टूडेंट, दिस मच इनफ. Let us wind up part 3. Part 3 is going to wind up. You have to write down these all work. Okay.
Dear student, now let us go part 4. Are you ready? Yes. Let us repeat again. Verb. Yes. Can you see the pictures? Yes. What is telling here? जिन शब्दों से किसी कार्य या काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य या काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। दिस वर्ब। क्रिया के प्रकार। क्रिया दो प्रकार से होती है। पटार कार्य का स्वयं होना, वे कार्य जो स्वयं अपने आप होते हैं, जैसे सूर्य अस्त होता है। क्रिया दो प्रकार से होते हैं। In the last class we have studied what is kriya, about the tense also. It's not, it's telling the time. Here let us study दो प्रकार के क्रिया। yes. कार्य का स्वयं होना, वे कार्य जो स्वयं अपने आप होते हैं, जैसे सूर्य अस्त होता है। सूर्य डूइंग हिज वर्क इज ऑन डूइंग। तारे टिमटिमा रहे हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क themselves. ओके, कार्य करना, यह कार्य जो किसी के द्वारा किया जाता है, जैसे हिरन दौड़ता है, राधा गीत गाती है। यह कार्य जो किसी के द्वारा किया जाता है। हिरन दौड़ता है, somebody let it run। राधा गीत गाती है। Yes, Radha is singing। वह कार्य जो किसी के द्वारा किया जाता है। Yes, क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए और लिखिए। You will get more idea. Don't worry. Then now here you listen here. Let us do this exercise. क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए और लिखिए। साल का यही दिन ओणम के रूप में मनाया जाता है। यस, मनाया जाता है। क्रिया, लोग इस दिन महाबली की पूजा करते हैं। क्रिया, जिसमें लौकी की 5 पंखुड़ियां लगाई जाती है। क्रिया, लोग इकट्ठा होकर गीत गाते हैं। क्रिया, यह अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। क्रिया। ओके, नेक्स्ट वन, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। घा, पढ़, जा आदि क्रिया के मूल रूप है। इनके साथ प्रत्यय लगाना से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द पार्ट 1। घा, घाकर, घाता, घाना। इट्स नॉट। जा, जाकर, जाता, जाना। पढ़, पढ़कर, पढ़ता, पढ़ना। दौड़, दौड़कर, दौड़ता, दौड़ना। इट्स नॉट। नाउ निम्नलिखित धातुओं की क्रिया रूपों में वाक्य में प्रयोग कीजिए। जा, हमें एक साथ जाना चाहिए। हमें एक साथ जाना चाहिए। घा, अधिक मिठाई नहीं खाना चाहिए। What is doing here? Use the verb form of given words in sentence. वाक्य में प्रयोग करते हैं। जा, हमें एक साथ जाना चाहिए। घा, अधिक मिठाई नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट वन, गा, लोग पोंगल में अवसर पर गीत गाते हैं। पढ़,
मन लगाकर पढ़ना चाहिए. लिख, हमेशा सुंदर अक्षर लिखना चाहिए. उठ, सुबह जल्दी उठना चाहिए. It's not. Then we have prepared some sentences. Student, did you get some idea about Kriya? Yeah, by hearing these all, you got more idea about the Kriya. Kriya and what is tense. Tense, what is called telling the times of the Kriya. Is not that much you got now? Yes, two types of Kriya that we are going to study now. Okay, I think you have confused in the starting part 4. Then here you will get more idea. Page number 72. Are you ready? क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं. In this part we have started with that. Then we did some exercise. You have to get more idea about the verb. Now let us come again the part of the kriya. Kriya ke bhed. Akarma kriya, sakarma kriya. Okay, what is akarma kriya? अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के. जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्म क्रिया. वर्षा हो रही है, बालक रो रहा है, हिरण दौड़ रहा है. यहाँ डोंट यू सी द लैंग्वेज साउंड? यहाँ क्रिया का प्रभाव सीधा वर्षा, बालक, हिरण पर पड़ रहा है. अतः हो रही है, रो रहा है तथा दौड़ रहा है क्रिया अकर्म है. स्नो कर्म, सो इट इज अकर्मक. नेक्स्ट वन, सकर्म क्रिया. सकर्म का शब्द अर्थ है कर्म के साथ. जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है वह क्रिया सकर्मक कहलाती है. द फर्स्ट पिक्चर, माली फूल तोड़ रहा है. माली फूल तोड़ रहा है. गेटिंग सम आंसर देयर? नो. क्या तोड़ रहा है? फूल तोड़ रहा है. Then here बालक जो रहा है, here there is no answer for क्या और कैसे. It's not. Yes, माली फूल तोड़ रहा है. अमर पुस्तक पढ़ रहा है. क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है. साविदा फल खा. क्या खा? फल. बट हियर हिरण दौड़ रहा है. क्या दौड़ रहा है? इस आंसर इज देयर? नो, देयर इज नो आंसर. क्या फॉर क्या? सो इट इज अकर्मक. हियर सकर्मक क्या है? क्रिया के साथ कर्म रहता है. कर्म ऑल्सो विल बी देयर. बालक रो रहा है. कर्म इज देयर? नो. वर्षा हो रही है. कर्म इज देयर? नो. बट हियर इन 3 sentences there are कर्म. माली फूल, फूल कर्म is there. पुस्तक कर्म is there. फल कर्म is there. So that is सकर्म क्रिया. Don't you get me? Yes, सकर्म क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक. Yes, then also for part is there. एक कर्मक, सकर्मक. जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है, एक कर्मक. सिंबल नो. एक कर्म है तो एक कर्मक. सेब गा रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं. एक कर्म ओनली देयर, सो एक कर्मक. सिंपल वन. यस, इन वाक्यों में गाना क्रिया का कर्म सेब है, पढ़ना क्रिया का कर्म अखबार है. दोनों क्रियाओं का एक एक कर्म है, अदा एक कर्मक आए हैं. एक कर्म है तो एक कर्मक. नेक्स्ट द्विकर्मक. जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्म क्रिया कहलाता है. माँ बच्चे को खाना दे रही है.
बच्चे को गाना दे रही है. गणेश ने श्रवण से पुस्तक ली. There are the कर्मधार, so the कर्मक. कैसे? इन वाक्यों में देना क्रिया के दो कर्म है, बच्चे और गाना. भोजन तथा लेना क्रिया के भी दो कर्म है, श्रवण और पुस्तक. स्टार्ट. इन वाक्यों में देना क्रिया के दो कर्म है, बच्चे और गाना भोजन. तथा लेना क्रिया के दो कर्म है, श्रवण और पुस्तक. दो कर्म धरनो. यस. अतः इन वाक्यों में देना और लेना दी कर्म क्रिया है. Don't you get me? Yes. सकर्म क्रिया की पहचान. How will identify? Yes. सकर्म क्रिया के पहचान लिए क्रिया के साथ क्या, किसे. Okay. When we ask in the sentence क्या, if we get answer, it is सकर्मक. Then किसे or किसे. Okay. तदा किसको. We can ask three types of question here. क्या, किसे, किसको. Then if we get the answer, it is a सकर्मक क्रिया. किसको लगाकर प्रश्न क्रिया जाना चाहिए. यदि इनमें से किसी एक का उत्तर मिले तो क्रिया एकर्मक होगी. किसी एक के उत्तर है तो एकर्मक. यदि तो उत्तर मिले, दो उत्तर मिले तो क्रिया द्विकर्मक. If we asking क्या, किसे, किसको, उत्तर है तो सकर्मक. एक उत्तर है तो एकर्मक. एक से दो उत्तर है तो द्विकर्मक. सिंपल वन. ओके. राहुल ने एक खिलौना खरीदा. क्या खरीदा? खिलौना. So it is एकर्मक. One question only. Answer. भावना ने बच्चों को मिठाई दी. क्या दी? मिठाई दी. किसे दी? बच्चों को. So it is the कर्मक. Simple one, no student. Okay. Next one. पहले वाक्य में केवल एक ही उत्तर मिल रहा है, अथवा वह एक कर्म क्रिया है. दूसरे वाक्य में दो प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अतः वह द्विकर्मक. Yes. Don't you get me, student? All of you please stand up. Okay, sit down. Next one. अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं लिखिए. Exercise. Let's do. Yes. महेश ने गाना गाया. सकर्मक. पक्षी उड़ रहा है. अकर्मक. There is no answer for क्या, किसे, किसने. Start. Yes. बच्चा खेल रहा है. अकर्मक. माँ ने हलवा बनाया. सकर्मक. पिता ने पुत्र को पैसे दिए. सकर्मक. सुधा ने कल्पना को पत्र लिखा. सकर्मक. द्विकर्मक. ओके. पिता ने पुत्र को पैसे दिए. सकर्मक, द्विकर्मक. सुधा ने कल्पना को पत्र लिखा. सकर्मक, द्विकर्मक. पतंग उड़ रही है. अकर्मक. पुस्तक को बैग में रखी. सकर्मक. यस. नेक्स्ट वन. उचित क्रिया शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. मंगला छाया को चित्र दिखाती है. स्टार्ट. मंगला छाया को चित्र दिखाती है. रेलगाड़ी अचानक रुक गई. तुम पत्र लिखो. बच्चा पुस्तक पढ़ता है. नौकर खाना पका रहा है. माम थैला लेकर बाजार गई. दिए गए शब्दों को काल भेद लिखिए. यस. कैन यू. यस. मां खाना बना रही है. वर्तमान काल. रेलगाड़ी स्टेशन से छूट चुकी थी. भूतकाल. शायद पिताजी रसगुल्ले लाए. भविष्यकाल. रमा चित्र बना रही होगी. वर्तमान काल. मैं कल आगरा जाऊंगा. भविष्यकाल. कैलाश पुस्तक पढ़ रहा है. वर्तमान काल. मैंने
कहानी लिखी थी भूतकाल, शायद आज वर्षा होगी भविष्यकाल। निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूजारी शंख डैश बजा वर्तमान काल, पुजारी शंख बजा रहा है। माँ बाजार जाएगी भविष्य काल। महेश मुंबई गया था भूतकाल। काव्या पत्र लिखेगी भविष्य काल। माधव कार चल रहा है वर्तमान काल। उसने कहानी लिखी भूतकाल। It's not. Yes, let's wind up part 4. Okay, student. I think you got more idea about Kriya. Okay, what is Kriya? What is tense? What is Akarmak, Sakarmak? The Karma Kriya? That much you have got now? Yes. Now, let us find out part 4. Part 4. Now, student, let us start part 5. Are you ready? Yes. Let us repeat again. क्रिया के अकर्मक और सकर्मक के बीच के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, चपरासी घंटी बजाता है, एक कर्म क्रिया। पिता ने पुत्र को पैसे दिए, दी कर्म क्रिया। इट्स नॉट। नेक्स्ट वन, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्म क्रिया कहते हैं। बालक हंस रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, जहां वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। पक्षी उड़ा, सामान्य क्रिया। मैं बाजार गई, सामान्य क्रिया। वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग से सामान्य क्रिया। नेक्स्ट, संयुक्त क्रिया, जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर क्रिया बनाती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मां खाना बना रही है, खाना बना रही है, संयुक्त क्रिया। रवि पुस्तक पढ़ रहा है, संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया तालिका is the table. नाम धातु क्रिया तालिका. Let's read. You will get idea. शर्म, शर्माना, बात, बतियाना, सोना, सुलाना, कर, करवाना, ചെയ്യിക്കുക. ओके, झूठ, झुड़लाना, उड़, उठाना, लोभ, लुभाना, गरम, गरमाना, रोना, रुलाना, धर, धर, दरधराना, साठ, सटियाना, महक, महकिनाया, mahakana. You have to find these all meanings. Then only you will get more idea. Okay, fine. The help of Hindi dictionary or Google Translate, you have to see these all meanings. Next one, प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करने किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यस, माम धोबी से कपड़े धुलवाती है, धुलवाती है, प्रेरणा से, माम की प्रेरणा से धोबी कपड़ा धुलवाती है, धुलाती है, सो इट इज धुलवाती। ओके, अध्यापिका बच्चों से पाठ पढ़वाती है, पढ़वाती है, दैट इज प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरे प्रेरणा से क्रिया करते हैं, दैट इज प्रेरणार्थक क्रिया। അമ്മ വാഷർമാനെ കൊണ്ട് തുണി അലക്കിപ്പിക്കുന്നു. യെസ്, അമ്മയുടെ പ്രേരണ മൂലം ചെയ്യുന്നത് പ്രേരണാർത്ഥ ക്രിയ.
ഡോണ്ട് യു ഗെറ്റ്? യെസ്, ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, കുട്ടി സ്വയം പഠിക്കല്ല, ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രേരണാർത്ഥ ക്രിയ. नेक्स्ट पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले होने वाले क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं. ये क्रिया कर प्रत्यय लगाने से बनती है. वह गाना गाकर सो गया, गाकर सो गया. माताजी नहाकर पूजा करेंगी, कुलिचिट्ट कழிचिट्ट. Like that we are using now. That is पूर्वकालिक क्रिया. नेक्स्ट कृदंत क्रिया, मूल धातु के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती है. पढ़ना, पढ़ प्लस ना पढ़ना, लड़ प्लस ना लड़ना, पढ़ प्लस ता पढ़ता, लड़ प्लस ता लड़ता, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, लड़ प्लस आई लड़ाई. इट्स नॉट. नेक्स्ट वन, उचित क्रिया शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. उन पर टहनियां और पत्ते भी दे. अरे यह गोड़ तो बढ़ रहा है, एक सॉरी यह गेट तो बढ़ रहा है. यह एक नन्ही लड़की की आंखें और भी चमक रही थी. मां चौंकी और उसके पीछे दौड़ी. रेलगाड़ी के सभी डिब्बों में शांति थी. वह रात छुड़ाकर सीटियों चढ़ने लगी. ओके, नेक्स्ट वन, दिए गए शब्दों को नाम धातु क्रियाएं बनाए. अपना, अपनाना, शर्म शर्माना, दौड़ना दौड़ाना, सोना सुलाना, हाथ हथियाना, बात बतियाना, उड़ उड़ाना, रोना रुलाना. ओके, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पहचान कर लिखिए. सपना ने गाना गाया, एक कर्मक और सकर्मक. कर्म के आधार क्रिया के भेद. यस, सपना ने गाना गाया, सकर्मक. कार चल रही है, अकर्मक. महेश रो रहा है, अकर्मक. कर्म है तो अकर्मक, सॉरी सकर्मक. कर्म नहीं तो अकर्मक. माधवी ने मामा को पत्र लिखा, द्विकर्मक. ओके, वाक्य संरचना के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए. yes. Write the form of the verb based on the sentence structure. अध्यापिका विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाती है, प्रेरणार्थ क्रिया. पिताजी दफ्तर आ गए, सामान्य क्रिया. वह पढ़कर खेलने गया, पूर्वकालिक क्रिया. मुझे नौकर ने गरम चाय बनाकर दी, संयुक्त क्रिया. ओके, यस. नेक्स्ट वन, दिए गए वाक्यों की क्रिया के काल भेद लिखिए. उसने कुछ कहा नहीं, वर्तमान काल. हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, भूतकाल. वह गेट तो बढ़ रहा है, वर्तमान काल. ऐसा तो सपनों में ही होता होगा, भविष्य काल. यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है, वर्तमान काल. मैं इसे बाद में आकर ले जाऊंगी, भविष्य काल. ओके, दिए गए काल के भेदों को दो उदाहरण. वर्तमान काल. यस, फाइंड एंड राइट डाउन टू ईच एग्जाम्पल्स फॉर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. ओके, वर्तमान काल में गाना गा रहा हूँ, अध्यापिका पढ़ा रही है. भूतकाल, माँ बाजार गई थी, कल मामा जी आए थे. भविष्य काल, कल विद्यालय बंद रहेगा, चाचा जी कल आगरा जाएंगे. ओके, दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. कैन यू? यस, जाना. कल मुझे पुस्तक खरीदना जाना है. गिरना, वह दौड़ते दौड़ते गिर गया. पढ़ना, हम सभी के लिए पढ़ना आवश्यक है. पकड़ना, चोर को पुलिस ने रंगे हाथों के पकड़ लिया.
टकराना, अचानक दो गाड़ियां आपस में टकरा गई. बनाना, कल मुझे सुंदर चित्र बनाना है. These all verb meanings you have to find and write down by the help of dictionary. Okay, student, let us wind up. I hope you got more idea about the verb. Okay, let's conclude now. Okay, thank you. Bye.